ये कहानी एक ऐसे शरीफ और मेहनती आदमी अहमद की है जो एक छोटी सी बस्ती में रहता था। अहमद एक किसान था जिसका रोजगार दूसरे लोगों के खेतों में काम करना था। उसके पास दुनिया की कोई बड़ी दौलत नहीं थी, मगर उसकी जिंदगी में सुकून और इत्मीनान था क्योंकि वो हमेशा अल्लाह की रज़ा में राजी रहता था। अहमद का छोटा सा घर कुची ईंटों से बना था, मगर वो अपनी हैसियत में हमेशा खुश रहता था। उसका दिल बहुत बड़ा था और वो हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करता। अहमद की जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी उसके 2 बच्चे अली और फातिमा थे। दोनों बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे थे और अहमद उनकी तालीम पर बहुत जोर देता था। वो हमेशा अपने बच्चों को ईमानदारी, मेहनत और सब्र की अहमियत बताता था। अहमद चाहता था कि उसके बच्चे तालीम हासिल करके न सिर्फ दुनिया की कामयाबियां हासिल करें बल्कि इंसानियत की खिदमत भी करें। मगर बस्ती में ऐसे लोग भी थे जो अहमद की गुर्बत का मजाक उड़ाते थे और उसे किमतर समझते थे। उनमें सबसे ज्यादा काबिल जिक्र हाकिम अली था, जो गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। हाकिम अली का गरूर और तकबर हर किसी को नजर आता था और वो हमेशा अहमद को हकीर समझता था। वो अहमद की गरीबी पर हंसता और उसका मजाक उड़ाता, लेकिन अहमद हमेशा खामोश रहता क्योंकि वो जानता था कि दुनिया की हकीकत कुछ और है। उसका ईमान मजबूत था और वो अल्लाह पर भरोसा करता था। एक दिन अहमद की बीवी मरियम शदीद बीमार पड़ गई। उसकी हालत बहुत खराब थी और फौरन इलाज की जरूरत थी, लेकिन अहमद के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बीवी का इलाज करा सके। उसके पास अपनी जिंदगी की तमाम जमा पूंजी बच्चों की जरूरियात के लिए मुख्तस थी, लेकिन अब वो इंतहाई मुश्किल में था। गांव के डॉक्टरों से मशवरा किया तो उन्होंने बताया कि इलाज के लिए बड़ी रकम दरकार है। अहमद परेशानी की हालत में सोचने लगा कि आखिर वो क्या करे। यही वो वक्त था जब उसने हाकिम अली के पास जाने का फैसला किया। वो जानता था कि हाकिम अली के पास दौलत है और शायद वो उसकी मदद कर सके। अहमद हाकिम अली के पास गया और उससे मदद की दरख्वास्त की। हाकिम अली ने अहमद को तंजिया अंदाज में जवाब दिया, तुम हमेशा ईमानदारी की बात करते हो, मगर ईमानदारी तुम्हारे पेट को नहीं भर सकती। फिर उसने अहमद से कहा, अगर तुम मेरे खेत में रात भर काम करोगे तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें काम मुकम्मल करना होगा। अगर तुम थोड़ी देर के लिए भी आराम करोगे तो मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। अहमद के पास कोई और चारा नहीं था। उसने फौरन इस शर्त को कबूल कर लिया। रात भर खेतों में मेहनत की और सुबह तक थका हारा काम मुकम्मल किया। अहमद का जिस्म दर्द से चोर था, लेकिन उसका दिल उम्मीद से भरा था कि वो अपनी बीवी का इलाज करवा सकेगा। जब वो हाकिम अली के पास पहुंचा तो उसने देखा कि हाकिम अली हंसता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। हाकिम अली ने उसकी मेहनत की कदर करने की बजाय सिर्फ चंद सके उसके हाथ में दिए, जो कि अहमद की बीवी के इलाज के लिए नाकाफी थे। अहमद की आंखों में आंसू थे, मगर उसने अल्लाह की रज़ा में सब्र किया और उसकी मदद की दुआ की। अहमद की बीवी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और वो समझ नहीं पा रहा था कि अब वो कहां जाए। उसने गांव के दूसरे अमीरों से भी मदद की दरख्वास्त की, मगर हर किसी ने उसकी मदद करने के बजाय उसका मजाक उड़ाया। अहमद बहुत मायूस हो गया और उसने फैसला किया कि वो शहर जाएगा ताकि वहां मजदूरी करके कुछ पैसे कमा सके। उसने अपने बच्चों को पड़ोसी के स्पर्द कर दिया और शहर जाने का इरादा किया। शहर में पहुंचकर
अहमद ने एक होटल में बर्तन धोने का काम शुरू किया। ये काम बहुत मेहनत तलब था और उसमें दिन रात की थकावट थी, लेकिन अहमद को उसमें भी अल्लाह की रज़ा नजर आ रही थी। वो अपने मकसद में कामयाब होने की उम्मीद से काम करता रहा। कई दिनों की मेहनत के बाद अहमद ने कुछ पैसे जमा किए और गांव वापस लौट आया। जब वो अपने घर पहुंचा तो एक और तकलीफदेह खबर उसका इंतजार कर रही थी। उसकी बेवी मरियम दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। अहमद का दिल टूट चुका था, मगर उसने अपने बच्चों की खातिर खुद को मजबूत रखा। उसका ईमान अभी भी बरकरार था और वह समझता था कि अल्लाह ने जो फैसला किया है वही बेहतर है। अहमद ने अल्लाह पर यकीन रखा कि इंसाफ होगा और वो हमेशा उसके साथ है। कुछ दिनों बाद अहमद के गांव में एक नेक दिल ताजिर रहमत चचा आया। वो एक ऐसा शख्स था जो लोगों की मदद करने में हमेशा पेश रहता था। रहमत चचा ने अहमद की कहानी सुनी और उसकी ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुआ। रहमत चचा जानता था कि अहमद की गर्बत सिर्फ हालात की वजह से है और उसका दिल साफ है। रहमत चचा ने अहमद से मुलाकात की और उसे अपनी जमीन पर काम करने की पेशकश की। उसने कहा, अहमद, मैं तुम्हें सिर्फ मजदूरी नहीं दूंगा बल्कि तुम्हें ये जमीन भी दूंगा, बशर्ते का तुम ईमानदारी से काम करो। अहमद की आंखों में उम्मीद की एक नई करन जागी। उसने फौरन रहमत चचा की पेशकश कबूल की और जमीन पर काम करने लगा। रहमत चचा के साथ काम करना अहमद के लिए एक नया आगाज था। उसने न सिर्फ जमीन पर मेहनत की बल्कि उससे बहुत कुछ सीखा भी। अहमद का ईमान और मेहनत दोनों उसकी कामयाबी की कुंजी बने। चंद महीनों में अहमद की मेहनत ने रंग दिखाया। उसकी खेती बहुत अच्छी हुई और वो माली तौर पर मुस्तहकम हो गया। गांव वाले जो पहले अहमद का मजाक उड़ाते थे अब उसकी इज्जत करने लगे और उसकी मेहनत की मिसाल देने लगे। अहमद की जमीन सबसे ज्यादा खूबसूरत और फायदेमंद फसलों से भरी हुई थी। उसके कारोबार ने तरक्की की और वो एक कामयाब किसान बन गया। दूसरी तरफ हाकिम अली का हाल कुछ और था। उसके खेतों में फसल तबाह हो चुकी थी और वो कर्ज में डूबने लग गया था। उसकी जमीनों की कीमत कम हो गई थी और वो कर्जों की अदायगी के लिए उनको बेचने पर मजबूर हो गया। आखिरकार वो गांव छोड़कर चला गया। ये अल्लाह का इंसाफ था कि उसने अहमद की सब्र व ईमानदारी का सलाह दिया और हाकिम अली को उसके जुल्म का बदला चुकाया। अहमद की मेहनत ने न सिर्फ उसे सीधे माली तौर पर मुस्तहकम किया बल्कि उसने अपने गांव में एक स्कूल भी खोला ताकि दूसरे गरीब बच्चों को तालीम हासिल हो सके। उसने अपने बच्चों की तालीम के साथ साथ उन्हें इंसानियत, ईमानदारी और मेहनत की अहमियत भी सिखाई। वो चाहता था कि यासिगे तिही कि उसके बच्चे भी दुनिया में अपनी जगह बनाए और अपने वालिद की तरह ईमानदारी और मेहनत से कामयाब हो। गांव वाले जो पहले अहमद का मजाक उड़ाते थे अब उसकी इज्जत करते थे। वो अहमद की मेहनत और ईमानदारी की मिसाल देते थे और समझते थे कि अहमद ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली थी। कई साल बाद हाकिम अली बेहाल हालत में गांव वापस आया। वो बीमार और बेसहारा था। उसकी जिंदगी में अब कोई सुकून नहीं था और न ही वो उस दौलत का मालिक था जो कभी उसका गुरूर थी। हाकिम अली ने अहमद को तलाश किया और उससे मदद की दरख्वास्त की। अहमद ने हाकिम अली पर रहम किया और उसे पनाह दी। हाकिम अली रोते हुए अहमद के कदमों में गिरकर बोला, अहमद, मैंने तुम पर जुल्म किया मगर तुमने मुझे कभी दुख नहीं दिया। तुमने हमेशा सब्र और ईमानदारी की राह अख्तियार की। आज मैं समझ गया हूं कि
कि असल दौलत ईमान, सब्र और मेहनत में है। अहमद ने नरमी से जवाब दिया, यही अल्लाह का हुक्म है कि हम बदी का जवाब नेकी से दें। उसके बाद अहमद ने हाकिम अली की देखभाल की और उसे अपनी जिंदगी की हकीकत समझ आई। हाकिम अली ने अपनी गलतियों का एतराफ किया और अहमद का शुक्रगुजार रहा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत के साथ अल्लाह की मदद जरूर मिलती है और वही शख्स कामयाब होता है जो अपनी जिंदगी को सब्र और ईमान के साथ गुजारे।